Hello student, very good morning to all of you. Today we are going to study the chapter number 11 from the book of the first flight. The name of the chapter is The Proposal and it is written by Anton Chekhov. As we know that student, yesterday I have taught you about the character of this particular story, this particular chapter. The proposal. The proposal, it is basically known as a marriage proposal. So today I'll explain the complete summary of this particular chapter. So let's see the screen and listen to me carefully, everybody. The scene opens in a Subkov's drawing room. Lomov enters and Subkov rises to welcome him. Subkov asks him as to how he may be getting on. Lomov thanks him and Subkov also tells that he and his daughter get along somehow. स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो चैप्टर है जिसका टाइटल द प्रपोजल है और ये बेसिकली आपकी जो है कि इंग्लिश लिटरेचर जो कि द फर्स्ट फ्लाइट बुक से जो है कि ली गई है, जिसके राइटर हैं एंटन चेखोव। और इस स्टोरी के कैरेक्टर्स को हमने कल जो है कि डिस्क्राइब किया था, कल हमने पढ़ा था। तो आज हम इसकी डिटेल समरी देखते हैं। द सीन ओपन्स इन सुबकोव्स ड्राइंग रूम। ये जो है कि जो ये प्ले है, जो ये छोटा सा जो ड्रामा है, जो कि सुबकोव एक लैंड ओनर है, एक ज़मींदार है और उसी के ड्राइंग रूम की ये जो है कि सीन वहीं से ली जाती है, वहीं पे बिगिन होती है। लोमोव इंटर्स एंड सुबकोव राइजेस टू वेलकम है। लोमोव जो है कि जैसे ही जो कि उनका नेबर है, उनका पड़ोसी है, वो भी एक लैंड ओनर है और 35 ईयर ओल्ड गाय है। तो जैसे लोमोव जो है कि सुबकोव के घर पे जाता है, उनके घर पे प्रवेश करता है, सुबकोव राइजेस टू वेलकम हिम। सुबकोव जो है कि उनका जो है कि स्वागत करते हैं उठते हुए। सुबकोव आस्क हिम एज हाउ ही मे बी गेटिंग ऑन। सुबकोव उनसे कुशल क्षेम पूछते हैं, कहते हैं कि भाई कैसे आना हुआ आपका यहाँ पे। लोमोव थैंक्स हिम। अभी सब पूछने के बाद लोमोव जो है कि उनको धन्यवाद देते हैं। सुबकोव आल्सो टेल्स दैट ही एंड हिज डॉटर गेट अलॉन्ग समहाउ। सुबकोव जो है कि कुछ बताना चाहते हैं। आल्सो टेल्स दैट ही एंड हिज डॉटर गेट अलॉन्ग समहाउ, कि वह और उनकी बेटी किस तरीके से जीवन यापन कैसे क्या कुछ कर रहे होते हैं। ये सारी जो है कि अपनी बातें अपने पड़ोसी लोमोव को बताते हैं। ही आस्क्ड हिम व्हाई ही इज़ सो फॉर्मल इन हिज गेटिंग अप। और बताया गया कि ही आस्क्ड हिम, वह पूछता है कि व्हाई ही इज़ सो फॉर्मल, कि वह इतने ज़्यादा औपचारिक, इतने ज़्यादा इस तरीके के फॉर्मल वे में किस तरीके से वो अपना जो है कि जो अपना एटीट्यूड है, नज़रिया है, किस तरीके से वो प्रेसिस करते हैं। लोमोव टेल्स दैट ही हैज़ कम टू सी हिम। तो भाई उनसे पूछते हैं कैसे आना हुआ, क्या हुआ, तो सब कुछ बताना चाहते हैं। लोमोव कहता है कि टेल्स दैट ही हैज़ कम टू सी हिम, कि बस वैसे ही आपसे मिलने के लिए, आपसे भेंट करने के पर्पज़ से आए हैं। सुबकोव सस्पेक्ट्स दैट ही हैज़ कम टू बारो मनी एंड डिसाइड नॉट टू गिव हिम एनी मनी। सुबकोव को कहीं ये संदेह होता है कि कहीं जो लोमोव है, जो उनका पड़ोसी, जो नेबर है, वो कहीं उनसे जो है कि पैसे उधार मांगने के पर्पज़ से, बारो लेने के पर्पज़ से तो नहीं आ गया है। एंड डिसाइड नॉट टू गिव हिम एनी मनी, और अपने से सेल्फ डिसाइड कर लेते हैं कि उनको पैसा वो जो है कि नहीं देंगे। ऑन मेकिंग फर्दर इंक्वायरी, लोमोव टेल्स दैट ही हैज़ कम टू आस्क हैंड ऑफ नाताल्याज इन मैरिज। ऑन मेकिंग फर्दर इंक्वायरी, और आगे की जो जानकारियाँ जब जो है कि लोमोव जो है कि जानना चाहता है, पूछताछ करता है, तो लोमोव टेल्स दैट, यानी आगे की जो इंक्वायरी कैरी ऑन होती है तो उसमें बात आगे बढ़ती है। तो लोमोव टेल्स दैट, लोमोव कहता है कि ही हैज़ कम टू आस्क द हैंड ऑफ नाताल्या इन मैरिज, कि वह इस पर्पज़ से आए हैं कि आपके घर पे आने का एकमात्र सोल पर्पज़ ये है, एकमात्र उद्देश्य ये है कि आई वॉन्ट द हैंड ऑफ नाताल्या, आई वॉन्ट अ मैरिज प्रपोजल फॉर नाताल्या। मैं नाताल्या के लिए एक मैरिज का प्रस्ताव लेके आया हूँ, खुद जो है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। दिस इज़ द इंटेंशन ऑफ लोमोव। ये जो है कि लोमोव का इरादा है। आगे होता है स्टूडेंट, सुबकोव गेट्स जॉय एंड हियरिंग इट्स नाताल्या हैज़ रीच्ड ए मैरिजेबल एज। सुबकोव को ये जान करके बड़ी खुशी होती है कि भाई एक रिश्ता घर पे चल करके आया है। हियरिंग इट इज़ एज नाताल्या हैज़ रीच्ड द मैरिजेबल एज। हालांकि 25 ईयर्स ओल्ड गाय नाताल्या है, कहने का मतलब 25 वर्षीय लड़की नाताल्या है, जो कि सुबकोव की बेटी है। तो एक मैरिजेबल
एज हो चुकी है, शादी विवाह की उम्र हो चुकी है, तो उनको बड़ी खुशी होती है इस बात को जान करके। ही इज ऑफ हिज बैलेंस विद जॉय एब्सोल्युटली, ही इज ऑफ हिज बैलेंस विद जॉय एब्सोल्युटली ऑफ हिज बैलेंस। बताया गया कि उन्होंने सोचा कि इस तरीके से अपना जो एक बर्डन है, अपना जो संतुलन है बनाना है, एक तरीके से समय पे शादी कर देना और अपने जो है कि करीब में ही अपने बराबर के ही लोगों से अगर मिल जा रहा है तो आई थिंक इट्स अ गुड, ये जो है कि अच्छा है। तो लोमो आस्क्ड हिम इफ़ नताल्या विल कॉन्सेंट फॉर हिज मैरिज। लोमो उनसे कहता है कि हाँ आप बात कर लीजिए, नताल्या अगर इस मैरिज प्रपोजल को अगर वो कॉन्सेंट करती है, स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है, तो इट शुड बी डन, ये हो जाना चाहिए समय से। सुबको टेल्स दैट नताल्या इज टू कॉन्सेंट फॉर दिस एज शी इज इन लव विद हिम। सुबको कहता है कि नताल्या इज टू कॉन्सेंट, यानी वो इस बात को स्वीकार कर लेगी फॉर दिस एज शी इज़ इन लव विद हिम, क्योंकि बताया गया कि वह उससे बहुत ज़्यादा चाहती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। एंड शी इज़ लाइक्ड अ लव सी कैट, हालांकि उससे ज़्यादा उसको जो है कि प्यार है, मोहब्बत है, और इस वजह से जो है कि वो कॉन्सेंट कर लेगी, मतलब एक्सेप्ट कर लेगी। लोमो ट्रेम्बल्स ऑल ओवर जस्ट एज इफ़ ही हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर हिम। लोमोव यहाँ पे बताया गया कि ट्रेम्बल्स ऑल ओवर जस्ट एज इफ़ ही हैड गॉट ऑन एग्जामिनेशन बिफोर हिम, कि वह जो है कि जैसे उसके अंदर कोई डर होती है, जैसे वो खुद कांपने लगता है। ऑल ओवर जस्ट एज इफ, मानो कि ही हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर हिम, कि उसके सामने कोई एग्ज़ाम का प्रस्ताव रख दिया गया है और कोई एग्ज़ाम होने वाला है, इंटरव्यूअर आ रहे हैं और उससे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा, तो इस बात को लेकर के वो काफ़ी कपकपी सा महसूस करता है। ही मेक्स अप हिज माइंड, वो अपना फिर से जो है कि मेंटालिटी जो है कि चेंज करता है, सेट करता है, दैट इट इज़ राइट टाइम फॉर हिम टू मैरी, और वो कहना चाहता है कि ये बहुत अच्छा वक्त है, बहुत ही उचित समय है, शादी कर लेना चाहिए। ही थिंक्स नताल्या इज़ एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, और वह इस बात को मानता है कि नताल्या एक जो है कि एक सुपर हाउस कीपर है, एक अच्छी जो है कि घर चलाने वाली जो है कि लड़की है। नॉट बैड लुकिंग, और ज़्यादा जो है कि ख़राब भी नहीं दिखती है, कहने का मतलब अच्छी दिखती है। एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है। व्हाट मोर डज ही वांट, और उसको इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ही इज़ ऑलरेडी 35 ईयर क्रिटिकल एज, हालांकि जो लोमोव है उसकी जो एज है वो नताल्या से एक्सेस है, 10 ईयर एक्सेस है, कहने का मतलब 25 नताल्या है और ये ऑलरेडी 35 है, तो हियर द 10 ईयर्स गैप बिटवीन बोथ लोमोव एंड नताल्या। ये क्रिटिकल एज, कहने का मतलब उनकी उम्र भी बढ़ती चली जा रही है, ज़्यादा है। ही शुड नॉट डिले हिज मैरिज एंड लेड ए क्वाइट अ रेगुलर लाइफ, और इसलिए अब जो है लोमोव खुद सोचता है कि उसको अब ज़्यादा विवाह के लिए ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जो है कि एक तरीके से जल्दी से विवाह करके एक एब्सोल्यूट लाइफ, एक नियमित जीवन जो है कि यापन करना चाहिए, जीना चाहिए। ही सफ़र्स फ्रॉम पाल्पिटेशंस एंड गेट्स ईजली अपसेट। बताया गया कि इस तरीके से, इस विचार से वो काफ़ी जो है कि बहुत परेशान होता है, और ऐसे ख्याल उसके मन में बार बार आ रहे होते हैं, और जिससे वो बहुत ही ज़्यादा व्यथित होता है, अपसेट फील करता है। वेन एवर ही स्लीप्स, जब कभी भी वो सोने जाता है, ही फील्स अ पुल इन हिज लेफ्ट साइड शोल्डर एंड हेड। बताया ही फील्स अ पुल इन हिज लेफ्ट साइड शोल्डर एंड हेड। बताया गया कि उसका लेफ्ट साइड का शोल्डर और हेड जो है कि जैसे उसको खींचता चला जाता है, कहने का मतलब उसको कुछ इरिटेशन होती है जब जब वो सोने जाता है, तो ये प्रॉब्लम उसको फील होती है। देन ही जम्प्स, वॉक्स एंड लाइज डाउन, बट एज सुन एज ही इज गेट ऑफ टू स्लीप एंड द पुल कम्स। तो बताया गया कि जैसे ही इस तरीके से वो जो है कि जंप करता है, उठ जाता है, कहने का मतलब कुछ डिसऑर्डर है, उसकी प्रॉब्लम है। जम्प्स एंड वॉक्स एंड लाइज डाउन, वह जो है कि कूद जाता है, फिर टहलने लगता है, फिर लाइज डाउन, फिर लेट जाता है, बट एज सुन एज ही इज गेट ऑफ टू स्लीप एंड द पुल कम्स। जैसे ही फिर वो सोने के लिए जाता है, फिर वो अचानक से जैसे उसको कोई जो है कि खींच रहा होता है, उसका कंधा पकड़ करके, उसका सर पकड़ करके, तो कहने का मतलब एक जैसे लोनलीनेस उसको जो है कि सफ़र कर रहा होता है, एक अकेलापन जीवन उसको सता रहा होता है। आगे क्या होता है स्टूडेंट, नताल्या कम्स एंड सरप्राइज टू सी हिम। नताल्या आती है, उसको देख करके बड़ा ही सरप्राइज फील करती है, बिकॉज हर फादर टेल्स हर दैट, क्योंकि उसके फादर उसको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिए थे, दैट ए मर्चेंट हैज़ कम फॉर हिज गुड्स, कि जो है कि एक जो मर्चेंट आया हुआ है, एक व्यापारी, एक प्रोफेशनल पर्सन आया हुआ है और अपने कुछ सामान को जो है कि
खरीद फरोख्त के जो है कि दृष्टि से, दिखाने के पर्पज से। लोमोव आस्क्स हाउ सी इज़, लोमोव उससे जो है कि पूछता है कि हाउ सी इज़, कि वह कैसी है, मतलब उसे हाय हेलो हाउ आर यू इस तरीके से क्वेश्चन करता है। सी इज़ इन हर एप्रन, हालांकि वह अपने एप्रन में थी, अपने जो है कि घरेलू जो भी ड्रेस होता है। एंड नेगलेज एज सी इज़ सेलिंग पीस फॉर ड्राइव, तो कहने का मतलब बहुत ज़्यादा वो जो है कि किसी तरीके का कोई प्री प्लान तो था नहीं, और वो इस तरीके से वो जानती भी नहीं थी। तो एक सामान्य से वेशभूषा में जैसे लोग घर पे रहते हैं वैसे ही उनसे वो मीटअप करती है, मिलती है। सी ऑफर्स स्मोक एंड मैसेज, और देखिएगा, और एज ए ऑक्यूपेशनल पर्सन की तरीके से, एक व्यवसायिक ट्रेडर की तरीके से वह उनको जो है कि स्मोक और मैचेज, दिया सलाई और बीड़ी जो भी होता है सिगरेट वगैरह, उनको ऑफर करती है। सी टेल्स दैट द वेदर इज स्प्लेंडेड, और वह बताती है कि जो मौसम नुमा है बड़ा शानदार है। बट द प्रीवियस डे इट वॉज सो वेट, लेकिन इसके पहले वाला दिन तो बड़ा ही जो है कि ह्यूमिड था, बड़ा वेट था। दैट द वर्कमैन डिड नॉट डू एनीथिंग ऑल डे, और जो हमारे मजदूर थे वो पूरा दिन जो है कि कुछ भी नहीं किए। सी हैड अ होल फील्ड कट एंड नाउ सी इज़ अफ्रेड हर हे मे नॉट, और इस बारे में वो सोच रही होती। सी हैड अ होल फील्ड कट, कि उसकी पूरी की पूरी जो खेत थी वो पूरी तरीके से जो है कि उसकी कटाई हो चुकी थी फसलों की। एंड नाउ सी इज अफ्रेड, अब वो इस बात से डरी हुई थी कि हर हे मे नॉट, ठीक ना, कि जो भी पुआल वगैरह है, जो इस तरीके से जो है कि भूसा वगैरह है उसके बारे में, कि उस बात से वो बहुत ज़्यादा डरी थी कि वो अभी बाकी है। तो लोगों इज़ अनेबल टू आस्क इफ़ सी विल एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, तो ये खेती बाड़ी की बातें हो रही होती है, लेकिन आगे लोगों कहता है क्या, कि इस बात को पूछने में असमर्थ होता है कि इफ़ सी विल एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, कि वह जो है कि उसके मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। दिस इज़ द प्रॉब्लम विद लोगों। He mentions auctions meadows that touch Subcos birchwoods, बताया birchwoods तो। ही मेंशन, वह जो है कि बात में शामिल करता है किसको, ऑक्सन मिडोज को, दैट टच सुबकोस, जो है कि सुबको के जो है कि बर्चवुड से सटा हुआ जो है कि उसका अपना जो घास का मैदान होता है उसको बोल रहा होता है कि वहाँ पे है। ही आल्सो टेल्स दैट बिटवीन दियर फैमिलीज देयर इज अ गुड म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन, वह ये भी बताता है कि उसके परिवार में, कहने का मतलब लोमोग और सुबको ये दोनों की एक नेबर है और उनका खेत भी आसपास है। तो बताते हैं बिटवीन दियर फैमिली देयर इज़ ए गुड म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन, कि उनका दोनों के परिवार में एक दूसरे की मान मर्यादा, सम्मान, प्यार, इस तरीके का संबंध है। नाउ ओवर द ऑक्सन मीडोज दे क्वारल, बताया गया कि लेकिन ऑक्सन मीडोज के लिए जहाँ पे खेत होता है और खेत के अगल बगल आपका होता है, तो जो है कि मेड़ी को लेकर के इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं बाउंड्री को लेकर के क्या होता है कि हमेशा जो है कि डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होता है, मतलब झगड़े हो जाया करते हैं। लोमो टेल्स दैट, लोमो बताता है कि ही मीन्स दोज ऑक्सन मीडोज विच आर वेज बिटवीन दियर बर्चवुड्स एंड बर्ड मार्स, ठीक ना। वो लोमो जो है कि ये बताता है कि उसका ये तात्पर्य नहीं कि जो ऑक्सन मेडोज है विच आर बेस्ड बिटवीन दियर बर्चवुड्स एंड बर्ड मार्स, बर्ड मार्स और बर्चवुड्स के बीच में है, उसके बारे में जो है कि उसका ये मात्र जो है कि ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है जिसको यहाँ पे वो डिस्क्राइब करना चाहता है। बट आगे वो कहना चाहता है स्टूडेंट कि नाउ लोमो टेल्स हर दैट ऑक्सन मेडोज बिलोंग टू हिम, कि लोमो भी ये बताना चाहता है कि हर यानी उस नताल्या को, कि दैट ऑक्सन मिडोज यानी जो वो ऑक्सन मिडोज है वो जो है कि उसका है, यानी उससे संबंधित है, ठीक। और उसी का जो है कि एक दूसरे के बीच में डिस्प्यूट चल रहा होता है, झगड़ा चल रहा होता है, ठीक। ही टेल्स दैट हिज ऑन्ट्स ग्रैंड मदर गेव हर फ्री यूज ऑफ ऑक्सन मिडोज टू द फार्मर ऑफ हर फादर्स ग्रैंड फादर, वह इस बात को बताता है। ही टेल्स दैट हिज आंट्स ग्रैंड मदर, उसकी जो है कि आंट की ग्रैंड मदर ने उसको फ्री यूज ऑफ ऑक्सन मीडियस को दान में दे दिया था और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया था। टू द फार्मर ऑफ हर फादर्स, ठीक ना, यानी उसके फादर्स के ग्रैंड फादर के जो फार्मर्स हुआ करते थे उनको। इन रिटर्न ऑफ हिज दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हिज आंट्स ग्रैंड मदर, और उसके बदले में उनको क्या करेंगे कि दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हिज आंट्स ग्रैंड मदर, कि उसकी आंट्स की ग्रैंड मदर को वो जो है कि ब्रिक्स बना के देंगे, ईंट बना कर देंगे, और इस बदले में उनका एक्सचेंजेज हुआ था, मतलब अदला बदली या आदान प्रदान कह सकते हैं। द फार्मर्स ऑफ हर फादर्स ग्रैंड मदर हैड द फ्री यूज ऑफ ऑक्सन मीडोज फॉर 40 years and had got into the habit of regarding the oxen meadows as their own land.
जो है कि फार्मर ऑफ हर फादर्स ग्रैंडफादर, ठीक है, उसके दादा के जो दादा थे, परदादा के जो किसान लोग थे, हैड टू फ्री यूज ऑफ ऑक्सन मीडोज फॉर 40 ईयर। 40 सालों के लिए वो ऑक्सन मीडोज को, ऑक्सीज वाला जो चरागाह था उसको वो इस्तेमाल कर रहे थे। एंड गॉट इन टू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग द ऑक्सन मीडोज इज दियर ओन लैंड। और जब 40 साल स्टूडेंट कोई भी इस तरीके से किसी की भी ज़मीन को, किसी भी लैंड को वो खुद यूज कर रहा होगा, तो उसको बाद में ये नहीं समझ में आएगी कि वो ज़मीन किसी दूसरे की है, वो खुद अपना समझ बैठे। तो आगे क्या होता है, नताल्या टेल्स दैट हर एल्डर्स रेकॉर्ड, ठीक, कि उसके नताल्या कहती है कि उसके जो है कि पूर्वज हैं, उसके जो बड़े लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो इस बात को बताते हैं कि दियर लैंड एक्सटेंडेड टू बर्न मास, ठीक है, उनकी जो ज़मीन है वो बर्न मास तक जो है कि जाती है, वहाँ तक फैली हुई, विच मीन्स दैट ऑक्सन मीडोज वर दियर। उनका ये मतलब है कि जो ऑक्सन मीडोज है, यानी बर्न मास से सटा हुआ जो ऑक्सन मीडोज है, वो सब उनका है, यानी उनसे बिलोंग करता है। नाउ लोमोव डिस्प्यूट्स इट्स एंड टेल्स दैट। लोमोव इस बात से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है, घृणा करता है, टेल्स दैट, और कहता है कि ही हैज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द ऑक्सन मीडोज। वो कहता है कि मेरे पास तो जो है कि ऑक्सन मीडोज की जो ज़मीन है उसका मेरे पास कानूनी दस्तावेज है, उसके पास मेरे पास कागज़ है। सी टेल्स दैट मीडोज आर नॉट वर्थ मच टू हर। वह बताती है कि जो मीडोज है उसके लिए उतना ज़्यादा जो है कि बेशकीमती नहीं है, उतना ज़्यादा मूल्यवान नहीं है। दे ओनली कास्ट ऑफ 5 डेसिस्टिन्स एंड वर्थ ऑफ परहैप्स 300 रूबल्स। वे जो है कि केवल बताया गया कि कास्ट 5 डेसिस्टेटिन्स एंड आर वर्थ ऑफ परहैप्स 300 रूबल। तो बताया गया कि ये इस तरीके से वहाँ की जो करेंसी है, वहाँ की जो मुद्रा है, 5 डेसिस्टेंस एंड द वर्थ ऑफ परहैप्स 300 रूबल, ठीक है, 300 रूबल। बट सी कांट स्टैंड अनफेयरनेस, ठीक है, इसलिए वो इस तरीके से किसी भी गलत काम को इस तरीके से वह नहीं कर सकती, उसकी बहुत ज़्यादा कीमती जो है कि ज़मीन नहीं है। तो कहने का मतलब जो वो ऑक्सन मीडोज है उसको ये समझ करके बताती है नताल्या कि उसके लिए बहुत ज़्यादा बेशकीमती ज़मीन नहीं है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है, इस जो है कि पचड़े में वो फंसना नहीं चाहते। आगे उन्होंने कहा कि दे कंटिन्यूड द डिस्प्यूट, और इस तरीके से उनका लगातार जो है कि इस प्रकार का नफरत, इस प्रकार की डिस्प्यूट बनी हुई है। लोमोव इज टोल्ड दैट, लोमोव यहाँ पे कहा है कि ही इज़ मीन टू पर्सन, कि वो तो अपने जो है कि एक ऐसा व्यक्ति है, मतलब अपने जो उसके पद हैं, जो उसके जो तौर तरीके हैं, उस पर बड़ा ही साफ, बड़ा नेक अपने आप को बताता है। उसका कोई इरादा ऐसा नहीं कि किसी तरीके को वह वाद विवाद जो है कि रेज करेगा। आगे वो कह रहा है कि ही टेल्स दैट ही विल मेक हर प्रेजेंट ऑफ द मीडोज, ठीक, वह कहता है कि ही विल मेक हर अ प्रेजेंट ऑफ द मीडोज, मीडोज के लिए वो उनको जो है कि वो एज ए प्रेजेंट, एज ए गिफ्ट उनको दे देगा। सी टेल्स सी कैन मेक प्रेजेंट देम देयर हर सेल्फ बिकॉज दे आर हर्स, और इसलिए वो देखिएगा, सी टेल्स, वह नताल्या जो है कि यहाँ पे कहती है कि सी कैन मेक अ प्रेजेंट, कि वह खुद जो है कि वह एज ए प्रेजेंट उनको जो है कि एक गिफ्ट के तौर पे, उपहार के स्वरूप जो है कि उनको खुद ही वो दे देगी। इसलिए स्टूडेंट वो बताना जो है चाहती है नताल्या कि सी टेल्स सी कैन मेक अ प्रेजेंट ऑफ देम, उनके लिए वो इस तरीके से वो प्रेजेंट कर सकती है खुद के तौर पे, बिकॉज दे आर हर्स, क्योंकि वे उसके अपने हैं। कहने का मतलब जो उनका मैरिज प्रपोजल हो जाएगा तो मामला एक तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। सी लेट्स हिम नो, इस तरीके से वो उनको बताना चाहती है कि दैट द प्रीवियस ईयर दे लेट हिम दियर, इसलिए वो पहले वाले जो हैं कि ईयर्स में, पहले वाले साल में उनको बताना चाहती कि थ्रेसिंग मशीन आल्दो ऑन दैट अकाउंट दे हैड टू पुट ऑफ दियर ओन थ्रेसिंग स्टिल नवंबर, कि वहाँ पे उनका थ्रेसिंग मशीन आल्दो, हालांकि ऑन अकाउंट ऑफ दे हैड पुट ऑफ दियर ओन थ्रेसिंग टिल नवंबर, कि वहाँ तक उनकी जो मड़ाई की जो मशीन वगैरह थी वह नवंबर तक वहाँ पर उनकी खुद की थी। एंड ही इज़ इम्प्रूडेंट इन हर ओपिनियन, और इस तरीके से वो उसके अपने जो विचार हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है कि सही है, इस तरीके से वो बताना चाहती है। देन लोमोव गेट्स एंग्री एंड आस्क्स हर इफ़ सी इज़ अ लैंड ग्रैबर, और इस तरीके से जब वो बताना चाहती है नताल्या, तो लोमोव इस बात को सुन करके बहुत ज़्यादा जो है कि क्रोधित हो जाता है और उससे पूछता है कि इफ़ ही इज़ अ लैंड ग्रैबर, कि वह जो है कि वाकई में
एक तरीके से लैंड ग्रैबर है, कहने का मतलब दूसरी की ज़मीन पर निशाना लगाना, दूसरे की ज़मीन को पूरी तरीके से अपने कब्जे में गलत तरीके से करना, ठीक है, यानी एक तरीके से ज़मीन को हड़पने वाला आप कह सकते हैं। नाउ द क्वारल हैज़ रीच द हेटेड पॉइंट। इस तरीके से जो झगड़ा था वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा जो है कि बहुत ही ज़्यादा जो है कि एक मुद्दा जो है कि गर्मा सा जाता है, कहने का मकसद यहाँ पे है कि हिट पॉइंट पे पहुँच जाता है। शी सेज दैट शी विल सेंड हर mowers are the grass cutters out to the meadows and he says that he will give him it to them in the lake। और इस तरीके से वह बताना चाहती है कि सी विल सेंड ए मोवर, वो अपने कुछ जो है कि अपने आदमियों को वो भेजेंगे, ग्रास कटर्स को भेजेंगे, ठीक है, बोने वाले काटने वालों को, टू द मीडोज, उस ज़मीन के पास, उस चरेगाह में। एंड ही सेज दैट, वह कहता है कि ही विल गिव इट टू देम इन द नेक, कि अगर वो किसी को अगर वो इस तरीके से वो उस ज़मीन पे भेजेंगे तो वो उसका गर्दन काट देगा। तो कहने का मतलब एक डिस्प्यूट जो है कि वाकई में बहुत ही हीटेड पॉइंट पे है। ही आस्क्स हर, वह जो है कि उससे पूछता है, इफ़ इट इज़ नॉट फॉर दिस लॉफुल, अगर इस तरीके से अगर ये नहीं हुआ तो एक्सक्यूरिएटिंग पाल्पिटेशन ही वुड टॉक टू हर इन अ डिफरेंट वे। अगर इस तरीके से वो लोग नहीं मानेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो दूसरा तरीका उसको जो है कि ढूंढना पड़ेगा और कुछ अलग से वो करेगा। नाउ सबको एंटर्स द सीन एंड आस्क देम व्हाट द मैटर इज एंड दे आर शाउटिंग फॉर। और इस तरीके से सबको जब बीच में प्रवेश लेते हैं और कहते हैं कि भाई जो है कि क्या बातें हो रही हैं, क्यों इतना ज़्यादा जो है कि शोर शराबा हो रहा है, क्या मामला है। बोथ नताला एंड लोमोव आस्क हिज ओपिनियन अबाउट द ऑक्सन मीडोज। अब दोनों नताला और लोमोव जो है कि अपना ओपिनियन जो है कि उस ऑक्सन मीडोज के बारे में दे रहे होते हैं। शुभको टेल्स देम दैट दे बिलोंग टू हिम। शुभको कहता है कि वो जो है कि ऑक्सन मीडोज है वो उससे संबंधित है, यानी उसका है। लोमोव टेल्स शुभको दैट ही विल हैव अ मैटर टेकन टू कोर्ट। कह रहा है कि अगर इस तरीके की बात है तो ये मैटर जो है कि हम कोर्ट में लेके जाएंगे। एंड ही विल सो हिम, उनको दिखाएंगे कि ये ज़मीन मेरी है, ऑक्सन मीडोज मेरा है। शुभको सेज दैट ही इज़ ऑन द लुकआउट फॉर दिस अचाउंट्स एंड टू गो कोर्ट एंड एब्यूजेज हिम। सो क्या कहता है शुभको कि सेज दैट ही इज़ ऑन द लुकआउट फॉर अचाउंट, ठीक है, तुम जा सकते हो, कोर्ट जाओ, मुझे दिखाओ। एंड एब्यूजेज हिम, उसको गाली पकड़ देता है। नाउ लोमोव आल्सो अब्यूजेज हिज ग्रैंडफादर। लोमोव भी उसके दादाजी को गाली देता है। देन द थ्री यूज बैड वर्ड्स, और तीनों के तीनों नताला, लोमोव, शुभको एक दूसरे को जो है कि भद्दे भद्दे इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। शुभको टेल्स दैट लोमोव्स हैव हैड लुनेसी इन हिज फैमिली। बताया गया कि शुभको ये बताता है कि लोमोव वाकई में जो है कि अपने परिवार में जो है कि एक तरीके से परिवार का पागल समझा जाता है, बेवकूफ़ समझा जाता है। हिज ग्रैंडफादर वाज ए ड्रंकर्ड, वाकई में ये सारे के सारे बेवकूफ़ पैदा है उसके परिवार में। उसके दादाजी जो है कि एक पियक्कड़ थे, ड्रंकर्ड थे। एंड हिज यंगर आंट इलोड विद ए आर्किटेक्ट। बताया गया कि उसकी जो एक यंगर आंट थी वो जो है कि एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। लोमोव टू सेज दैट शुभकोस मदर वाज हम। वाकई में लोमोव भी जो है कि ये कहता है शुभकोस मदर वाज हम बैक। बताया गया कि शुभको की जो मदर है हम्प बैक्ड है, ऊबड़ वाली औरत है। नाउ लोमोव इज अपसेट एंड वांट्स, लोमोव अब बहुत ज़्यादा व्यथित और अपसेट हो जाता है। वांट्स वाटर, पानी चाहता है। बट फादर डॉटर कंटिन्यू टू से द मैलिशियस वर्ड्स लाइक डबल फेस इंट्रीगर, बैकबाइटर, डिसऑनेस्ट, मीन्स, रास्कल, स्केयरक्रो, विलेन, ब्लाइंड एंड द टर्निप गोट। एक तरीके से मतलब अब यहाँ पे जो है कि शुभको और उसकी बेटी नताला जो कुछ नहीं कहना चाहिए वो सब कुछ जो है कि उसके मुंह पे लोमोव को कहते हैं और लगातार कहते रहते हैं। इंट्रिगर कहते हैं बैकबाइटर, चुगली वाला, बेईमान व्यक्ति, स्केयरक्रो, रास्कल, बदमाश, विलेन, ये तमाम चीज़ें उसको कह रहे होते हैं, ठीक है। नाउ लोमोव गेट्स आउट ऑफ दियर हाउस, और उसको जो है कि अब लोमोव जो है कि उनके घर से वापस जो है कि निकलता है। नाउ शुभको टेल्स दैट लोमोव केम टू मेक अ प्रपोजल टू हर। नाउ अब जो है कि शुभको बताता है, कहता है कि लोमोव केम टू मेक अ प्रपोजल टू हर, कि ये जो लोमोव है वो जो है कि तुम्हारे लिए जो है कि तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आया था, मैरिज प्रपोजल लेके करके आया था। नताला इज सैडेंड बाय हियरिंग दिस एंड रिक्वेस्ट हर फादर टू रिकॉल लोमोव। नताला बहुत ज़्यादा दुखी होती है, बहुत ज़्यादा उदास होती है इस बात को सुन करके कि वो एक मैरिज प्रपोजल लेकर के आया हुआ होता है, और फिर से अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है रिकॉल लोमोव कि फिर से लोमोव को बुलाइए। शुभको बिकम्स अनहैप्पी ओवर द रिक्वेस्ट मेड नताला। शुभको बिल्कुल जो है कि अप्रसन्न हो जाता है इस प्रकार से जब नताला उससे रिक्वेस्ट करती है। शी
ही थिंक्स दैट ही शुड शूट हिमसेल्फ और हैंग हिमसेल्फ। वह खुद विचार करता है कि अब जो है कि वह खुद से या तो जो है कि गोली मार लेगा या खुद जो है कि फांसी पे लटक जाएगा। बट ही गोज टू लोमोज हाउस एंड रिटर्न्स वेरी सून। वह तुरंत जो है कि लोमोव के घर जाता है और तुरंत जो है कि वापस लौटता है। लोमोव अपीयर्स एट देयर डोर। लोमोव अपने दरवाजे पर दिखता है। नाउ वंस मोर नताल्या एंड लोमोव टॉक एंड दे गेट इन टू क्वारल वंस मोर अबाउट देयर डॉग्स गेस एंड स्क्यूजर। बताया गया कि एक बार फिर से नताल्या और लोमोव एक दूसरे से बात करते हैं और फिर से वो जो है कि अपने पेट डॉग गेस एंड स्क्यूजर के मामले को लेकर के उलझ जाते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। लोमोव टेल्स दैट ही हैज़ गॉट हिज डॉग गेस फ्रॉम मिनोरवा फॉर 125 रूबल्स विच शी थिंक्स टू हाई कॉस्ट। लोमोव यहाँ पे बताता है कि ही हैज़ गॉट हिज डॉग, वह जो है कि जो अपना डॉग लाया था गेस को फ्रॉम द मिनोरवा से फॉर 125 रूबल्स में 125 रुपी जैसे करेंसी होती है। विच सी थिंक्स, जिसको वो मानती है कि टू हाई कॉस्ट, बहुत ज़्यादा महंगा। ही थिंक्स दैट इट इज़ वेरी चीप। वह इस बात को जो है कि कंसिडर करता है कि ये तो बहुत सस्ता है। एज हिज डॉग यानी लोमोव के डॉग से, तो इज अ फर्स्ट रेट डॉग, कहने का मतलब फर्स्ट रेट डॉग है। सी थिंक्स हर डॉग स्क्वीजर हुच कॉस्ट इज 85 रूबल। वह जो है कि अपने डॉग स्क्वीजर के बारे में जो है कि एक बार विचार करती है और कहती है कि जिसकी कीमत 85 रूबल्स है। इज हीप्स बेटर देन हिज डॉग, कि ये कहीं ना कहीं उसके डॉग से बेटर है। 85 का ही है लेकिन बेटर है। इवन बेटर एंड वॉल्केंस्की डॉग ऑन पॉइंट्स एंड पेडिग्री। और इस तरीके से जो है कि वॉल्केंस्की डॉग के डॉग के बारे में जो है कि बात करती है और इस बात से जो है कि एक दूसरे को जो है कि दोनों क्रिटिसाइज और डिमीन करते हैं और आपस में उलझ जाते हैं। देयर इज़ नो गेटिंग एट द पेडिग्री ऑफ हिज डॉग एट ऑल। और इसलिए कह रहे हैं कि देयर इज़ नो गेटिंग एट द पेडिग्री ऑफ हिज डॉग एट ऑल। तो बताया गया कि एक छोटे से यानी एक डॉग एक पेट के मामले पे इतनी ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ओल्ड एंड एज अगली एज वॉर्न आउट क्रैब हॉर्स। बताया गया कि ये तो इतना ज़्यादा बुढ़ा है, इतना ज़्यादा ओल्ड है। एज अगली एज मतलब इतना ज़्यादा एकदम फटा फुटाने की तरीके से ग्रुप है, बड्डा है। आउट अ कैब हॉर्स की तरीके से है, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखने वाला है। सी सेज दैट हिज डॉग इज हाफ डेड ऑलरेडी। वो कहती है कि उसका जो डॉग है वो तो आधा पहले ही जैसे कि मरा हुआ है, मुर्दे जैसा है। सुबको टेल्स दैट गेस इज प्योर ब्रेड फॉर्म ऑन हिज फेट। सुबको बताता है कि गेस इज उस गेस पेट डॉग के बारे में कि ये प्योर ब्रेड है एंड फॉर्म ऑन हिज फेट। अपने जो है कि पैरों पे बिल्कुल सख्त दृढ़ रहता है। एंड वेल स्प्रंग रिब्स एंड ऑल दैट, ठीक है, कि उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसके जो ढांचे हैं, स्केलेटन है, बहुत अच्छा है, यानी सब कुछ उसका अच्छा है। बट इट इज़ ओल्ड एंड शॉर्ट इन वजन, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ओल्ड और शॉर्ट इन वजन है। लोमो टेल्स दैट दियर डॉग स्क्वीजर इज लाइकली लाइक एनी डॉग अंडर बेरी बुश। बताया लोमो कहता है कि जो उसका डॉग है स्क्वीजर, ठीक, इज लाइक एनी डॉग अंडर एवरी बुश। कहने का मतलब हर एक बुश में एक तरीके से वो प्रोबिंग करता है, इधर उधर जो है कि कुछ ना कुछ लुकिंग फॉर करता है। सी हैज़ पेड 85 रूबल्स फॉर हिम बट 25 रूबल वुड बी ए हैंडसम प्राइस टू पे फॉर हिम। तो उन्होंने कहा, वो कह रही है कि 85 रूबल्स है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि मेरे हिसाब से वो 25 रूबल उसका एक एक्चुअल प्राइस उसके डॉग का होना चाहिए। इट इज़ ओवरशॉट सो अ बैड हंटर। और बताया गया कि ये ओवरशॉट एक बैड हंटर के तौर पे इस डॉग को जाना जाता है। इट्स लोअर जा इज शॉर्टर देन द अपर वन। बताया गया कि ऊपर वाले जबड़े की अपेक्षा इसका जो नीचे वाला जो जबड़ा है वो बिल्कुल छोटा है। इट इज़ ए थ्रो ब्रेड डॉग एंड सन ऑफ हार्नेस एंड सीजल। बताया गया कि ये हार्नेस और सीजल के जो है कि सन है, थ्रो ब्रेड डॉग। ही सेज दैट ही वुड नॉट टेक 5 स्क्वीजेज फॉर हिज गेस। बताया गया कि ही सेज दैट, वह कहता है कि ही वुड नॉट टेक 5 स्क्वीजर्स फॉर हिज गेस, ठीक ना, उसके गेस के लिए वो 5 स्क्वीजर्स की बात जो है कि वो कर लेगा। बट बोथ ट्राई टू प्रूव दैट दियर डॉग इज बेटर देन अदर। नताला से दैट स्क्वीजर इज 100 टाइम्स बेटर देन हिज सिली गेस। अब बताया गया कि जो नताला है और लोमोव है, दोनों अपने अपने डॉग के लिए यहाँ पे जो है कि जो गेस जो डॉग है वो जो है कि लोमोव का डॉग है और वो लोमोव अपने गेस
पेट डॉग को ज़्यादा बेटर बताता है, नताल्या अपने स्क्वीजर को ज़्यादा बेटर बताती है। तो एक दूसरे के बीच में एक तरीके से फिर से झड़प हो जाती है। नाउ सुबको टेल्स दैट हिज डॉग इज द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट। सुबको कहता है कि उसका जो डॉग है इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे ज़िले में सबसे नंबर 1 है, सबसे बेहतरीन है। लोमोव कमेंट्स दैट दे थिंक हिम आइदर ब्लाइंड और फूल। ठीक है, इस बात को जो है कि कहता है कि कोई गंधा भी, कोई मूर्ख भी होगा तो भी वो जो है कि कहेगा कि ये डॉग बढ़िया है। दिस वे दिस डिस्कॉर्ड ओवर दियर डॉग्स कंटिन्यू। इस वजह से उनका जो झड़प है वो कंटिन्यू इस डॉग की वजह से आगे बढ़ता रहता है, कंटिन्यू रहता है। लोमोव भी अगेन अपसेट, लोमोव फिर से अपसेट हो जाता है। ही सेज दैट स्क्वीजर इज 100 टाइम वर्स देन हिज गेस। अब वो कहता है कि स्क्वीजर इज 100 टाइम्स वर्स देन हिज गेस, यानी उसके गेस से जो है कि ये स्क्वीजर जो है कि बिल्कुल बुरा है, यानी उसी की बात का उल्टा कहता है, सुबको की बात का। सुबको अस्क देम टू स्टॉप दियर डिस्कॉर्ड। सुबको कहता है कि इस तरीके से ये जो डिस्कॉर्ड का मामला है, ये झड़प का मामला है, इसको आप छोड़िए। ही आल्सो टेल्स हिम टू टॉक इन अ कूल वे। अब हमको थोड़ा सा एक समझदारी के तरीके से बात करनी चाहिए, ठंडे होकर के, ठंडे मन से। व्हेन लोमोव सेज दैट ऑन द मारुसिंकी सिंस्की, बताया गया कि स्टूडेंट की मारुसिंस्की हंट गेस रैन रैक एंड नेक विन बाय द काउंट्स डॉग। इन्होंने कहा कि व्हेन लोमोव सेज दैट, जब लोमोव कहता है कि मारुसिंस्की हंट गेस रैन रैन नेक के बारे में एंड नेक विद अकाउंट्स डॉग, ठीक, वाइल स्क्वीजर वाज लेफ्ट फार बिहाइंड। कहने का मतलब जब एक बार की कंपटीशन हुई थी स्क्वीजर और गेस के बीच में, तो उस समय वो उसको याद दिलाना चाहते हैं कि स्क्वीजर वाज लेफ्ट फार बिहाइंड, कि स्क्वीजर जो है कि क्या हो गया था, पीछे हो गया था, ठीक ना। तो कॉन्टेस्ट में पीछे हो गया। सुबको रिप्लाइज दैट इट वाज बिकॉज दैट द काउंट्स व्हिपर एंड इट इज स्क्वीजर विद द व्हिप। सुबको जो है कि उत्तर देता है कि हाँ हो तो गया था, लेकिन काउंट्स व्हिपर एंड इट्स फ्यूचर विद द व्हिप, ठीक ना, एक व्हिप की वजह से, ठीक है, एक घोड़े की वजह से जो है कि वो पीछे हो गया था, इस बात को वो मानता है। लोमोव सेड दैट द अदर डॉग्स रन आफ्टर ए फॉक्स बट स्क्वीजर रन्स आफ्टर अ शीप। बताया गया कि लोमोव कहता है कि जो अन्य जो डॉग होते हैं वो एक फॉक्स को जो है कि पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन स्क्वीजर जो है कि रन्स आफ्टर अ शीप, यानी उस जो है कि एक सीप को जो है कि पीछा कर रहा होता है, कहने का मतलब जो स्लो दौड़ने वाला होता है, स्लो चलने वाला। हियरिंग इट सुबको गेट्स एंग्री, आस्क लोमोव टू बी क्वाइट। इस बात को सुन करके सुबको जो है कि बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं और लोमोव को बोलते हैं कि खामोश रहिए, चुप रहिए। नाउ बोथ यूज बैड वर्ड फॉर ईच लाइक इंट्रीगर, पफ, रैट, मिल्क शॉप, फूल एंड लोमोव फॉल्स इनटू द आर्म चेयर एंड फेड। इस तरीके से फिर से वो भद्दे भद्दे वर्ड का इस्तेमाल लोग करने लगते हैं और इस तरीके से जो है कि लोमोव होता है फिर से वो जो है कि आर्म चेयर पे जो है कि बैठ करके एकदम फेंट सा हो जाता है, मतलब मूर्छित सा हो जाता है। नताल्या थिंक्स लोमोव इज डेड एंड शॉट्स फॉर द आगे होता है स्टूडेंट की नताल्या को ये लगता है कि लोमोव जो है कि वो डेड कर गया है और वो जो है कि चिल्लाने लगती है, डॉक्टर को बुलाने लगती है। हर फादर लिफ्ट्स ए टम्बलर ऑफ वाटर टू लोमोव्स माउथ, जो है कि एक जो है कि पानी का एक छोटा सा बर्तन उठा करके जो है कि पानी का फुहारा जो है कि नताल्या के फादर लोमोव के मुंह पे जो है कि छिड़कने लगते हैं। ही डज नॉट ड्रिंक, और लेकिन वो पानी जो है कि नहीं पीता है। एंड सुबको वंस मोर बिकम्स अनहैप्पी ओवर बीइंग अ फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर। बताया सुबको एक बार फिर से बहुत ज़्यादा जो है कि असहज महसूस करता है, अप्रसन्न दिखता है कि एक जो है कि अपनी सयानी बेटी को लेकर के पिता होने के नाते। मीनवाइल लोमोव कम्स टू हिज सेंस, और इसी बीच में जो लोमोव होता है उसको होश आता है। सुबको पुट्स लोमोव्स हैंड इनटू नताल्याज हैंड। सुबको क्या करता है, लोमोव के हैंड में अपनी बेटी नताल्या का हाथ जो है कि दे देता है, कहने का मतलब मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। द फादर गिव्स हिज ब्लेसिंग एंड रिक्वेस्ट हिम टू लीव हिम इन पीस, बट वंस मोर नताल्या आस्क लोमोव टू एडमिट दैट द गेस इज वर्स देन स्क्वीजर। और इस तरीके से फादर जो है कि अपने दोनों जो है कि बेटे को कहने का लोमोव और नताल्या को ब्लेसिंग देता है और उससे रिक्वेस्ट करता है लोमोव से कि दोनों जो है कि एक तरीके से अपना जीवन शांतिपूर्वक बिताएं, किसी भी तरीके से कोई झड़कबाजी नहीं होनी चाहिए। वंस मोर नताल्या आस्क, एक बार फिर से नताल्या जो है कि उससे कहती है लोमोव से, उस बात को स्वीकार करती है कि गेस इज वर्स देन स्क्वीजर, जो गेस है
वो वाकई में जो है कि स्क्वीजर से बहुत ही बुरा है। अगेन देयर स्टार्ट्स क्वारल ओवर द डॉग्स, और फिर से जो है कि दोनों उस डॉग के मैटर पे, उस पेट डॉग के मामले पे फिर से दोबारा जो है कि क्वारल कर बैठते हैं, मतलब झगड़ा फिर से जो है कि शुरू कर देते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो थैंक्स टू ऑल।